इस वक्त हम नेपाली नगर में मौजूद हैं। पटना का ये ऐसा इलाका जहां पर बिहार सरकार का बुलडोज़र चल रहा है। तमाम घरों पर बुलडोज़र चला है। आमतौर पर जब भूकंप आता है तब आपको ऐसा दृश्य जो है वो नज़र आता है। मकान ढह जाता है, जो पिलर है वो गिर जाते हैं और बना बनाया आशियाना जो है वो उजड़ जाता है। लेकिन ये भूकंप नहीं, ये सरकार का बुलडोज़र चल रहा है। तमाम घर जो है यहाँ पर नवनिर्मित घर थे, उसको तोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे भी घर को तोड़ा गया है जिसमें लोग रह रहे थे। और एक ऐसा घर है, हम उसमें जाएंगे, प्रवेश करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे इस आशियाना को तैयार किया गया था। किसी के सपनों का महल होगा ये, कोई सपना देखकर इस घर को बनाया होगा। और इस घर में रह के कोई सपना देखा होगा कि हम अब कैसे इस घर को सजाएंगे, कैसे इस घर के हर ईंट को, हर दीवार को कैसे सजाएंगे। और ये घर देखिए, ये घर बन के तैयार था। ये आप दरवाज़ा खिड़की देख ले, खिड़की लगा हुआ था। और ये बाथरूम जो कि बनकर तैयार था। और ये घर आप देखिए किस तरीके से बाथरूम को सजाया गया था, कितनी सुंदर बाथरूम बनाया गया था। और ये एक और घर था, ये किचन। कहा यह जाता है कि जब घर बनता है तो किचन को लोग बहुत खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि महिला जो होती है वो ये सोचती है कि सबसे अच्छा जो जगह हो वो किचन हो, क्योंकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग इसमें गुजारती हैं, किचन में खाना बनाते वक्त। और देखिए टाइल्स, कितनी खूबसूरत टाइल्स को लगाया गया है। अब इसे अवैध बता दिया गया है क्योंकि ये ज़मीन जो है वो हाउस बोर्ड का है और इसे तोड़ा जा रहा है। सरकार की तरफ से पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। और ये दूसरा कमरा देखिए, कितना खूबसूरत कमरा है। और जब इस कमरे से आप देखेंगे तो खिड़की से तबाही ही तबाही नज़र आएगी। तबाही का ये मंजर इस खिड़की से नज़र आएगा आपको। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको तबाही दिखेगा। और ये कांच के टुकड़े जो कि खिड़की में लगे थे, जो कि टूट गए हैं। वहीं दूसरी अगर खिड़की से देखें तो यहाँ से भी आपको तबाही नज़र आएगी। ये देखिए किस तरीके से ये तबाही का जो मंजर है वो नज़र आ रहा है। घर टूट रहा है। आम तौर पर जब आप घर बनाने जाते हैं तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जाने की तेज़ी इतनी थी कि छोटे बच्चों का ये ठंड के दिन में जो टोपी पहनते हैं बच्चे, उसको छोड़। और ये किसी बड़े ये स्कूल का ड्रेस है, जो बच्चा इसमें रहता होगा उसके स्कूल का ड्रेस है। आप देखिए इसको, ये स्कूल का ड्रेस इस्त्री किया हुआ। यानी बच्चा प्लानिंग में था कि सोमवार होगा और हम स्कूल जाएंगे। अचानक से शनिवार को एक कहर आता है और उसके घर को तोड़कर चला जाता है। ये दूसरा कमरा था जो कि पूरी तरीके से टूट चुका है। ये कमरा देखिए, ये पूरी तरीके से टूट चुका है। और यहाँ पर सरकार का बुलडोज़र चला, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। सबसे बड़ी बात कि एक घर को बनाने में लगभग 10 से 15 लाख रुपए, चाहे उससे भी अधिक रुपए जो हैं वो लग जाते हैं। ये सीढ़ी रूम था, इसको भी तोड़ दिया गया है। और छत पे जाने का जो संसाधन था उसे तो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि अब सरकार का बुलडोज़र लगभग 50 घरों पर चला हुआ है। सामने ये देखिए, ये सामने का नज़ारा है। ये देखिए तबाही ही तबाही का मंजर आपको नज़र आएगा। और ये एक ऐसा घर जिसमें लोग रह रहे थे और बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें लोग नहीं रह रहे हैं। कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि बहुत नवनिर्माण घर हैं जिसमें लोग नहीं रहे हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ लोगों को नहीं हो रही, लेकिन जिस घर में लोग रह रहे हैं उन्हें तो तकलीफ़ हो रही है। वो तो आनन फानन में यहाँ सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। और पुलिस बल जो है यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुलिस बल है। कल यहाँ पर बहुत अफरा तफरी का माहौल रहा, पत्थरबाजी हुआ पुलिस और यहाँ के आम जनता के बीच में। स्वाभाविक सी बात है भाई, जब घर बन जाता है तो कोई उसे तोड़ने आता है तो तकलीफ़ होती है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर अभी बाउंड्री करके छोड़ा गया था। बहुत सारे घर बन चुके हैं, बहुत सारे घर बनने को तैयार थे। और सबसे बड़ा बात कि एक घर आपको दिखाएंगे। ये जो सामने आप घर देखेंगे, यहाँ से आके विशाल दिखाएंगे कि ये सामने जो घर आपको दिखेगा, ये 3 मंजिला मकान, इसे भी तोड़ने की
कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ये भी टूटेगा। अब समझिए कि जब इतना बड़ा मकान जो बनाया होगा, कितना दुख और दर्द के साथ जब टूटेगा तो उसकी आह निकलेगी यहाँ से, और वो सोचेगा कि आखिर मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि आज इतना खर्च किया हुआ। और सामने एक आप घर देखेंगे विशाल, आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे कि सामने एक परिवार बैठा है, कितना चिंतित वो परिवार है कि हो सकता है कि अब सरकार का बुलडोज़र कब उसके घर में चला जाए और कब उसकी जो, देखिए सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, सब लोग चिंतित हैं कि अब भगवान करे रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन ये मंजर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ पर सरकार के कब्जे में नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आप देख लें कि लगभग 30 से 40 घर जो हैं वो ज़मींदोज़ हो चुके हैं और कुछ घरों को तोड़ना बाकी है। लगभग 50 बुलडोज़र जो हैं वो खड़े हैं, तैनात हैं, और पुलिसकर्मी अभी आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही इनकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद धड़ल्ले से बुलडोज़र चलेगा और इन सभी घरों को तोड़ते हुए, रेंगते हुए निकल जाएगा और सभी घरों को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। और फिर बचेगा हाउस बोट का ज़मीन, और हाउस बोट लोग यहाँ पर कब्जा करेंगे, हाउस बोट का यहाँ पर कब्जा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब ये घर बन रहे थे, एक दिन में तो बना नहीं होगा, ये घर 6 महीने सालों भर लग जाते होंगे ऐसे घर को बनने में। उस वक्त हाउस बोट के लोग कहाँ थे? उस वक्त आखिर कोई क्यों आके नहीं बोला इन लोगों को कि आप लोग यहाँ घर ना बनाएं? जब बन गया तब हाउस बोट के लोग आए और इस सभी घरों को तोड़कर निकल गए। और ये घर आप देख रहे होंगे, आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि कैसे, आप खुद सोचिए ना, एक घर को बनाने में कितना पैसा लगता है। आजकल तो इतनी महंगाई के दौर में 20 से 25 लाख रुपए लग जाते हैं, और शहर में घर बनाने में तो कई करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और उसके बाद जब इस तरीके से आपके ज़मीन को अवैध बता दिया जाए और आपके घरों को तोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहें हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉप।